हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आहन स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर कुमार। तो आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के लिए बिहार बोर्ड VVI क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैथ का है, समझे। तो हम क्या करेंगे, आज सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन में हर बार पूछती है, हर बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन मतलब वो दूर रह जाता है। तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, समझे। सवाल को गौर से पढ़ना है, जिससे क्या हो सके कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसको आप आराम से लिख दीजिए, समझे। तो क्या करना है, चलिए सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते देर न करते हुए, समझे। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। करा देखिए, क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी है। सवाल क्या कह रहा है देखिए, चलिए देखा जाए। सवाल यही है, समझे। सवाल क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए, समझे। सवाल को मतलब हम सोल्व करेंगे, और सवाल जिसको समझ में आ गया, समझे, दिमाग में अगर सवाल समझ में आया तो आपको आपसे ही बनेगा, समझे, और जरूर बनेगा। कह रहा है 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM याद कर। चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। ये 72 का भी 120 का अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। इसको लगा लीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 3, 3 से 1। इसको 2 से लगाए तो 72 का दिया 36, 36 का दिया 18, और 18 का दिया कितना 9। अब 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, कितना 3 एकम 3। अब इसको 2 से लगा दीजिए, कितना 60 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 15, ये हो जाएगा 3 से 5, और 5 से 1। चलिए सबको क्या करते हैं, हम बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, बराबर। हम जानते हैं 6 बराबर 2 गुने 3, कोई दिक्कत। 72 देख लीजिए क्या है, 1 2 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 3 गुने 3 हो जाएगा। 120 का देख लीजिए कितना है, 1 2 3, 2 गो 3 गो 2 है, एगो 3 है, और एगो 5। क्या कह रहा है आपको, एलसीएम एचसीएफ याद करने के ना, दोनों ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। HCF, कोई दिक्कत। अब देखिए जोड़ा लगता है ना, सब जो तीनों में रहेगा वही क्या होगा, HCF का पार्ट होगा भाई। तो 2 हो जाएगा। अब 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक 3 हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम का मान निकालेंगे, समझे। तो एलसीएम का मान देख लीजिए, LCM। तो हम क्या लिखते हैं, जो मतलब HCF का है वो भी लिख देंगे, और जो बाकी बचे जिसका पेयर नहीं होगा वो भी लिख देंगे। तो ये 2 गो 3 गो है, तो एगो 2 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 का पेयर है, तो एगो 2 लिख दीजिए। इसमें भी 2 का पेयर है, तो एक 2 लिख दीजिए, हो जाएगा। अब देखा जाए, 3 एगो है, इसमें भी 3 है, समझे। तो यह 3 लिख दीजिए, एगो बच्चल वाला 3 लिख दीजिए, तीनों में 3 है तो 3 लिख दीजिए। इसमें देखिए केवल 5 बच गया, तो 5 को भी क्या कीजिए, लिख दीजिए, हो गया। अब गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 100, कितना 18, 180, 180 दूना देख लीजिए 18 तो 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तो 90, 90 को आप गुना कीजिए, 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी LCM जो हो जाएगा 360 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 6। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और ऐसे क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लिख दीजिएगा, और अपन नंबर अपने हाथ में 2 नंबर आप कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए सवाल,
कह रहा एक त्रिभुज त्रिघात बहुपद बहुपद गया जिसकी शून्यकों का योग इतना गुणनफल इतना। चलिए त्रिघात है तो ठीक है, नहीं तो द्विघात होता है यहाँ पे। द्विघात समझिए, तो द्विघात में हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, चाहे यहाँ पर अल्फा बीटा का मान दे ले, क्या दे ले तब -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 2। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बारी बारी से क्या करते पता, सबका मान पुट कर देते हैं। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, ये एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा 2। तो बहुपद क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये द्विघात होगा, त्रिघात नहीं, मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है, परीक्षा पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो समीकरण एक को x के पद में तोड़ेंगे तो y में एक को तोड़ेंगे तो समीकरण 2 में पुट करेंगे, 2 को तोड़ेंगे तो समीकरण 1 में पुट करेंगे, यही बात है। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 को, कि समीकरण 1 हो गया समीकरण 2। अब मान लीजिए देखिए समीकरण x माइनस वाई है बराबर 4 है, ये y जो है कथी में है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर हो गया। चलिए यहाँ पर देख लीजिए x समीकरण क्या है ना, चलिए तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 14। अब भाई देख ली x का मान कितना निकला है तो 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, यहाँ देखिए 4 प्लस वाई, तो यहाँ x है तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 4 प्लस कथी वाई, अब पहले से वाई वाला बराबर कितना 14 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 14 माइनस कितना 4y, 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 2y बराबर कितना 10, ये गुना में तो भाग में y बराबर हो जाएगा 10/2, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब लिखेगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर हो जाएगा। अब समीकरण 3 देख लीजिए यही ना, तो लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई, समझे, तो y का मान कितना है 4, तो लिख लीजिए 4 प्लस 5, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 9, यहाँ लिख देंगे x बराबर 9 लिखेंगे, y बराबर 5 लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। समझे, बहुत ही आसान था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझिए चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसको दो संख्याओं का अंतर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा क्वेश्चन है। समझे, दो संख्याओं का अंतर, माना कि पहली संख्या बराबर, क्या मानेंगे संख्या बराबर x, फिर माना कि दूसरी संख्या बराबर y, प्रश्न से क्या लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 26। दूसरा का एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो एक संख्या क्या है y,
हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो यह हो जाएगा 3x। समीकरण कितना हो, 1 2 मान लीजिए। अब लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए y है, y की जगह 3x है, तो लिखेंगे x माइनस 3x 26, समझे। अब मान लीजिए इधर लिखेंगे तो कितना हो 2x, तो माइनस 2x बराबर कितना 26, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 26/2 13, x का मान कितना हो जाएगा 13। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर हो गया। चलिए समीकरण देख लीजिए, y है 2 है ना, यही ना है, y बराबर 3x है, समझे। x का मान कितना -13, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुने -13, तो तिया कितना 39, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 13 39 3 गुनी है, पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे भाई। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 36 है, गुणनफल है। चलिए ये भी बहुत ही आसान और मतलब परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो माना कि पहली पूर्णांक संख्या बराबर क्या लिखेंगे x, फिर माना कि दूसरी पूर्णांक संख्या बराबर x+1 हो जाएगा। क्या जानते हैं प्रश्न से, क्या जानते हैं प्रश्न से क्या लिखेंगे, x इंटू x+1 बराबर 306, ये क्या हो जाए x² प्लस x बराबर कितना 306, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x प्लस x माइनस 306 हो जाएगा बराबर 0। इसका अगर मान लीजिए आप नहीं जानते, इसका गुणनखंड कर लीजिए इधर, समझे। 306 का कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 5 3, 3 से कर लीजिए 5, 3 से कर लीजिए 17, अभी 3 3 9 9 2 18 और 17। चलिए हम जानते हैं x² प्लस 18x और माइनस 17x हो गया 306, x प्लस 18 17, ये हो जाए x प्लस कितना 18। अब इसको 0 के बराबर कर लीजिए, समझे। चलिए देखिए x माइनस 17 लिख लीजिए एक बार, दोनों कोष्ठ का मान सेम है तो इसलिए x प्लस 18। अब इसको 0 के बराबर कर लीजिए, 0 इसको कीजिएगा कितना 18 प्लस 0, तो ये बराबर हो जाएगा 7 माइनस 18, तो x का मान कितना निकला 8, तो दूसरी पहली पूर्णांक हो जाएगा कितना 17, दूसरी पूर्णांक हो जाएगा x+1, तो यहाँ 17 तो कितना 18, दूसरी पूर्णांक कितना हो जाएगा 18। कैसा रहा सवाल, समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझे। चलिए देखिए अगला आगे बढ़ते हैं।
क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 तो ऐसा कौन सा पद 301 होगा? संख्या है, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, समझे, बहुत ही मतलब परीक्षा में पूछा जाता है, इससे समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 23 का कौन सा पद 301 होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं, आइए, समझे। तो ए का मान देख लीजिए, सबसे पहला जो पद होता है, समझे, सबसे पहला पद, समझे, सबसे पहला पद ए का जो मान होता है, ए प्रथम जो संख्या होता है ए का मान होता है, तो 5, डी का मान कितना हो जाएगा 6, टीएन का मान हो जाएगा 306। टीएन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अब सबका मान क्या कीजिए, पुट कीजिए, तो देखिए ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5, पहले सबसे पहले टीएन का मान रख देते हैं, तो टीएन मान 6, 5, एन का मान मालूम नहीं है, डी का मान कितना है तो 6 है, प्लस में तो माइनस में, एन माइनस 1 6 हो जाएगा, घटा लीजिए कितना बचेगा तो 301, एन माइनस 1 6 गुना में तब भाग में हो जाएगा, तो 6 कट जाएगा, नहीं कटेगा, एन माइनस 1 301/6 माइनस में तो प्लस में, इधर क्या हो जाएगा एन, तो हम लिखेंगे इसका ना कुछ एक लघुत्तम कितना 6, 306 प्लस कितना 6, तो हो जाएगा कितना 307/6, अभी हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 6 इकाई 6, ये हो जाएगा कितना 10 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना एक बार तब 1 4, तो 6 6 36, इतना हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ n के मान के लिए संभव नहीं है। ओके, 300 मतलब 300 कोई ऐसा शब्द नहीं है 300 आएगा, समझे। आगे चलिए बढ़ते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करे जो 6 से विभाजित है। चलिए इसको भी सोल्व किया जाता है, समझे। 40 का रहा था पहले 6, 12, 18 डैश डैश कहाँ तक 40वां पद तक योग ज्ञात करना। चलिए ए का मान 6, डी का मान भी 6, एन का मान कितना 40, एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। चलिए सब का वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पर n का मान कितना 40, तो 40 रख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। 2 गुण ए का मान कितना 6, तो 6 रख दीजिए, n का मान कितना 40, तो 40, डी का मान 6, तो 6 रख दीजिए। कोई दिक्कत इतना में समझ में दिक्कत नहीं आ रहा। चलिए अब इसको काट देते हैं, समझे। 20 दूना 40, यहाँ हो जाएगा 20, 6 दूना 12, 39, 40 से घटेगा 39 गुने 6, तो सबसे पहले किसका क्रिया होता है गुना का, तो गुना कर लीजिए। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 36 18, 5 कितना 23, इसको भी क्या कीजिए जोड़ दीजिए 12, तो 4 6 हो जाएगा 4 246, गुना कर दीजिए 246, इसको लिखेंगे 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, आई हो जाएगा 2 दूना 4, हो जाएगा 49 20, कितना हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 49 20। चलिए तो आपको मतलब इस चैप्टर से पूछा जाता है सवाल, समझे, तो इसको समझ आ जाए।
चलिए दर्शाया कि बिंदु 1 4 और एक एक और किस वर्ग है कि नहीं। चलिए वर्ग पहले पार लेते हैं, ये लंबा प्रोसेस सवाल है भाई, इसको बनाना पड़ेगा, समझे। चलिए इधर देखिए, पहले वर्ग पार लेते हैं, समझे। इसका ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, मान लेते हैं। अब ए का मान दे रखा है 1,7, इसका मान दिल है 4,2, सी का मान है -1,-1, डी का मान है -4,4। हो गया। अब क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले ए बी का बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार बीसी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, बीसी 14 निकालेंगे, और सभी का आंसर सेम सेम आता है तो वर्ग है। अगर सभी का सेम आंसर सेम सेम नहीं आता तो वर्ग नहीं है। चलिए तो हम ए बी का निकालते हैं, पहले बी का शॉर्टकट निकाल देते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। क्या जानते हैं जी फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। x2 देखिए, ये मान लीजिए ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान बैठाइए। तो x2 के जो एक पर 4 है तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना -5 का स्क्वायर, घट जाएगा। तो 3 तिया 9 पचे 25, जोड़िए 9 4 9 5 14 34 हो जाता है। चलिए इसका मान निकल गया। अब क्या करते हैं, बीसी का मान निकालते हैं, लेकिन समस्या है कि चलिए बीसी निकाल देते हैं। क्या जानते हैं जी, वही फार्मूला होगा, तो -1 फिर -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और 2, शॉर्टकट बना रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव है। -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो 5 25 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, ये भी 34 हो जाएगा। क्या बात है, दोनों मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तो काम क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया। अब सी डी का कर लेते हैं, सी डी का ना, सी डी। चलिए इसको भी बना लेते हैं। सी डी का मान है, पहले डी का मान लिखे -4, वो हो जाएगा कितना माइनस कितना, फिर माइनस हो जाएगा का स्क्वायर, फिर -1 -4 हो जाएगा, फिर -1। चलिए ये हो जाएगा कितना -4 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये लिखें 3 तिया 9 5 25, इसलिए भी क्या √34 है, हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे एडी, क्या निकालेंगे एडी, इसका भी मान निकल गया, एडी का मान। एडी का मान निकालते हैं, तो मान लिखते हैं -4 और -1 का स्क्वायर, फिर 4 - 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा कितना, ये भी -3 हो जाएगा। तो 5 25 समझे, प्लस 3 तिया 9, ये भी 34 हो जाएगा, कितना 34। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एडी बराबर ए बी बराबर है बीसी के बराबर, बीसी बराबर है सीडी के, और सीडी बराबर है एडी का। सभी का मान कथी समान समान है, तो लिखेंगे यह एक वर्ग के शीर्ष है, यह एक
वर्ग का शीर्ष है। हो गया। देखिए चारों का मान देख लीजिए, इसका मान √34, इसका भी मान √34, इसका भी मान √34 और इसका भी मान √34। अब विकर्ण भी निकालते हैं ऐसे तो उसका भी मान सेम आता है, इसका भी मान सेम आता है। सभी दोनों विकर्ण और चारों भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है तो क्या कहलाता है, यह वर्ग का क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग का शीर्ष। समझे। चलिए बहुत मतलब कम से कम आपको ना 5 नंबर पूछा जाता है क्योंकि लंबा सवाल है। एक दो और निकलता है लेकिन जगह का अभाव है इसलिए हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स और इतना इतना को संरेखित है, संरेख है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं पता है, बीच की दूरी पर निकाल लेते हैं। समझे, संरेख पर एक उसको साथ निकाल लेंगे, इसको साथ निकाल लेंगे। चलिए एक लाइन खींच देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको क्या मानते हैं, सी। हो गया। एक बार ए बी के साथ एक बार बी सी के साथ निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं ए सी। समझे, ए सी का मान देख लीजिए, 1,2 है, इसका मान लीजिए x, y है, इसका 7,0 है। हो गया। तो लिख देते हैं 1,2 तो यहाँ लिखेंगे √अंडर, दोनों बराबर का है तो एक साथ निकाल लेते हैं। BC निकाल लीजिए। समझे, ए बी का मान देख लीजिए, x, y, इसका हो जाएगा 2, y का स्क्वायर, इसका हो जाएगा x, 7 का स्क्वायर प्लस y 0 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इससे रूट खत्म हो जाता है। क्या होता है जब रूट दोनों बराबर खत्म, ये x² माइनस 2x और प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 2y 2 इंटू वाई प्लस y² इतना बराबर हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस कितना 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चलिए ये x² माइनस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 4y² प्लस 4, x² माइनस 14x प्लस 49 और प्लस y²। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए x प्लस में भी खत्म, y प्लस में इसमें भी खत्म। चलिए आप देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 और माइनस 4y माइनस 14x और प्लस 49 हो जाएगा। चलिए सबको इधर कर लीजिए, ये क्या है आपका प्लस, माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो 2x प्लस 14x, ये क्या है आपका माइनस 4y, ये माइनस उधर जाएगा था प्लस में, तो जाएगा था माइनस में 49 माइनस 5। अब लिखेंगे कितना माइनस 12x माइनस 4y बराबर कितना घटेगा तो 44, 12 4 माइनस 44, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4y बराबर 4 तिया 12 माइनस y और माइनस 11, तो आपका 3x माइनस y माइनस 11, यही क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा संरेखीय हो जाएगा। x पर भी संरेखीय, y पर भी संरेखीय, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, cos 45 का मान हो 1/√2, इसका मान होता है 2/√3, इसका होता है कितना 2 होगा, इसके ना कुछ एक
हो जाएगा। चलिए इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा हो जाएगा 2√3। इसको 1/√2 लिख दीजिए। इसमें इसका क्या कीजिए 2 + 2√3/3। चलिए 1/√2 गुने क्या हो जाएगा √3, 2 + 2√3, √3 हो जाएगा, 2√2, 2 कितना 6, 2 × 6 हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, √3 यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 + √6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। इसको और हर पर में कर्म करेंगे तो और होगा, लेकिन नहीं पर काम आपका चल जाएगा। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास में 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री मीनार को चाहिए गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझे। पहले तो हम मीनार बना लेते हैं। एक मीनार है, देखिए ये मीनार है, यहाँ से 30 मीटर, कितना जी 30 मीटर। तो इसका नाम रखिए A, इसका B, इसका C। इसका कह रहा है 30 मीटर है, समझे। इसका भी थीटा भी 30 डिग्री दे रहा है। इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, समझे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा कथी आधार। तो tan 30 का मान होता है, समझे, 1/3। AB का मान नहीं दिल है, इसका मान है 30। तो लिखेंगे √3 AB बराबर कितना 30। तो AB बराबर लिखेंगे 30 बटा कितना √3। इसको हर पर में करण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 30√3। ये हो जाएगा 3, 10 × 30, इसलिए कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। कितना मीनार की ऊंचाई ना, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 10√3 हो जाएगा। चलिए यही हो जाएगा 10√3। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, समझे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समझे। वृत्त की स्पर्श बाह्य बिंदु पर स्पर्श करती है, समझे। यहाँ लिखाएंगे बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। जी देख लीजिए, बहुत ही क्वेश्चन है। पिछले बार इसे पीछे बार कितना नंबर को पूछा गया था, 5 नंबर भाई, समझे। तो इसको मजाक मत समझिएगा। कह रहा है 10 देख लीजिए, 10 है 48 डिग्री, 10 30 डिग्री और 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री बराबर कह रहा है 1। तो हम LHS मान लेते हैं पहले। LHS बराबर देखिए 10 48 × 10 42 कर लीजिए। 10 10 डिग्री × 10 67 डिग्री बराबर 1। अब देखिए 10 हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 90 - 42 × 10 42 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको भी तोड़ लीजिए थोड़ा। 10 90 - 67 × 10 67 डिग्री हो जाएगा।
अब क्या जानते हैं, टेन क्या जानते हैं, टेन बराबर क्या होता है कॉट, तो कॉट लिख देते हैं 42 डिग्री इंटू 10 42, टेन है तो कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इसका मान क्या होता है एक गुने इसका मान एक, तो इसका क्या हो जाएगा एक, तो हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, जिसका हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है राइट हैंड साइड, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल बहुत ही आसान है और मतलब बिहार बोर्ड इसका पूछता है, तो सब इसको क्या करना है, आपको जहन अपने दिमाग में हटा लेना है, समझे, सवाल को सोल्व करना है। 10 ये त्रिज्या वाले कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले समझना है, थीटा का मान दे रखी, सॉरी त्रिज्या का मान दे, आर का मान दे लिखा 10 और थीटा का मान कह रहा है थीटा का समकोण, तो 90 डिग्री क्या कहते हैं समकोण, तो हम जानते हैं लघु वृत्ताखंड, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं R² पाई थीटा बटे कितना 360 डिग्री माइनस 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस थीटा का मान नहीं जानते 22 बटा 7 गुने कितना 90 अब बटा कितना 360 1 बटा 2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा 100 का, ये 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा 22 बटा कितना 7 गुने 4 1 बटा 2 साइन 60 का मान कितना होता है 1। अब देखिए इससे कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 100 बटा कितना 11 बटा 7 दूना 14 1 बटा 2 हो जाएगा। आगे देखिए इसका लघुत्तम लेंगे कितना 100 सॉरी 14 11 ये कितना होता है 2 मरतबे 7 तो माइनस 7 हो जाएगा। इधर इधर बना देते भाई, लिखेंगे 100 माइनस कितना सॉरी 100 गुने 4 बटा कितना 14 कट जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 7, तो 7 को हम 2 से गुना करते 100 को गुना करते हैं 100 गुने 2 बटा 7, तो 200 बटा कितना 7, इसको भाग दे लीजिए 7 से 200 में, तो कितना हो जाएगा पता है 7 दूना 14 6 7 8 56 4 7 5 35 7 7 49, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 28.57 cm², करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन था नहीं, चलिए और कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है समझे, और लास्ट क्वेश्चन है इसलिए देखिए समझे, क्या कह रहा है साइन A बराबर 9/5, तो साइन P बटा क्या होता है H, तो P का मान दे 9 H का मान 5, तो हम B का मान निकालते हैं, इसके लिए जानते हैं √h² और प्लस P², H का मान कितना 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 5 25 और 9 81, तो जोड़ लीजिए कितना 6 8 2 10 106। अब कॉस का मान कह रहा है कॉस A का मान, तो कॉस का B बटे H होता है, B का मान कितना लिख रहा है 106, तो √106 और H का मान 5, tan का मान ये होता है B बटा
पी, तो बी का मान कितना हो गया? पी का मान हो गया 9 और बी का मान 106 √106। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, इसी प्रकार का मतलब बोर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, समझे, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।